चलो गाइस देखो बेटा, द बेसिक थिंग इज एवरीबॉडी कंसंट्रेट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा तू फुल स्क्रीन में रिकॉर्ड करना बेटा। हाँ सर। गुड। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम सब लोगों ने इसको ध्यान से बार बार पढ़ लिया है कि टू कंडीशन नीडेड होती है। दो कंडीशन नीडेड होती है। ओके, वो टू कंडीशन कुछ भी हो सकती है। जैसे लेट, अगर हम बात करें, हम बार बार पढ़ चुके हैं इसको, है ना। अब ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, जैसे हमने ये इक्वेशन बार बार पढ़ चुके हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, है ना। अब ये इसकी जगह m भी आ सकता है, y2 माइनस वाई वन। इसकी जगह इट कैन बी tan थीटा, it can be tan alpha minus tan alpha, it can be cot beta, it can be minus cot gamma। हम ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं बेटा, है ना। ये एंगल, दिस इज एंगल विद द, this is angle with the x axis, this is minus x axis, this is y axis and this is minus y axis, है ना। ये भी और ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। बस जस्ट रिवाइजिंग ताकि आपको याद रहे, है ना बेटा। ये सब पर ये स्लोप हो गया, ये माइनस टेन अल्फा, ये बीट कॉट बीटा माइनस कॉट, ये दीज ऑल आर द सेम थिंग, है ना। कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, आप अलग अलग लिख सकते हो, है ना बेटा। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक और थिंग पढ़ी थी कि इफ वी हैव इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है बेटा, स्लोप माइनस a बाय b। मीन्स अगर हम बात करें तो माइनस a बाय b क्या हो जाता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, सब जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, है ना। एक्स इंटरसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाता है बेटा, एंड वाई इंटरसेप्ट। सब रिपीट हो रहा है बेटा, तो टाइम वेस्ट मत करो, जिसको आता हो। ये हो जाएगा माइनस सी बाय ए एंड दिस इज माइनस सी बाय बी। कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, यस बेटा, है ना। एकदम सिंपल सा है। ओके, ये सब ये ऑलरेडी डिस्कस। ओके देखो बेटा, अगर आप ध्यान दोगे ना तो सब जगह दो कंडीशन से हो रहा है। ओके, ये भी और ऑलरेडी डिस्कस। अच्छा, अब हमने एक चीज और पढ़ते हैं अब हम इसके अंदर। ये हमारे पास जो लाइन है ना, इसको अगर मैं प्यार से देखूं, तो अभी प्यार से नहीं देखते हैं इसको, है ना। अभी अपन सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। एक गाइस, तो अब अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, सी फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, देखो बेटा, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस सर ये की किया हुआ है, हाँ बेटा, ये वाला किया हुआ है। सर 12 सम तक हो गया है। बेटा ये फिर से सब रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आप लोग ये वाला क्लास केवल वही अटेंड करो जिनको बेसिक्स पढ़ना है। ये कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, इसलिए इसको एकदम लो लेवल पे फिर से स्टार्ट किया है ना। इसलिए ये वापस से पढ़ा रहा हूँ मैं। आप लोग जिनका टाइम वेस्ट मत करो, शाम को ये सब पढ़ा रहे हैं आप, बल्कि और क्वेश्चन कर लो। जबकि एक्स इक्वेशन, तो बेटा एक्स इक्वेशन क्या होती है, तो पूरी एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करें तो पूरे एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0। तो एक्स इक्वेशन क्या बेटा, y इज इक्वल टू 0। ये आ गई एक्स एक्सिस की इक्वेशन।
सिमिलरली अगर मैं बात करूं y एक्सिस की इक्वेशन, बेटा पूरे y पे क्या होगा, कंसंट्रेट करो। पूरे y पे क्या होता है, x 0 होता है, तो ये अगर x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई। y एक्सिस मतलब x 0, x मतलब y 0। यस, बहुत सिंपल सा है, ये आपको याद रखना है ना। पूरी पूरी इक्वेशन पे आप कहीं भी जाओगे ना तो x 0 मिलेगा, और पूरे इक्वेशन में आप कहीं भी जाओगे ना तो यहाँ पर आपके इसमें आपको y 0 मिलेगा। गेटिंग दिस थिंग, तो रिमेंबर दिस, वेरी सिंपल। चलो, वही बच्चे अटेंड करो जिनको बेसिक्स पढ़ना हो, अदरवाइज इट इज जस्ट योर टाइम वेस्टिंग है। हाँ, चलो ना, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर अपन देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। पासिंग द पॉइंट दिस एंड स्लोप, अब जब स्लोप फॉर्म आया तो सर लाइन क्या दी, याद करो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 तो क्या दे रखा है, -4, y1 क्या दे रखा है बेटा, 3, m स्लोप क्या दे रखा है, 1/2, क्वेश्चन में गिवन है। तो नाउ लाइन क्या होगा, देखो y माइनस y1 1/2 x माइनस x1, तो ये +4 हो जाएगा। तो भाई देखो बहुत सिंपल हो जाएगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस 4, x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। तो प्रॉब्लम बेटा इसके अंदर कितना सिंपल है, अरे बोलो ना हाँ। जस्ट आपको क्वेश्चन में हाँ गिवन नहीं, x1 y1 गिवन है और स्लोप गिवन है। चलो, अगर हम बात करें, नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 3, घटिया क्वेश्चन है, आप लोग को ही करना है थर्ड तो। पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड m आपको स्लोप दे रखा है। अब देखो बेटा, हमारी इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बताओ। y माइनस वाई वन इंटू एम एक्स माइनस, तो ये जाएगा m इंटू एक्स माइनस 0। गाइज ये भी आप अगर याद रख सकते हो तो रखो, बिकॉज होता क्या है, ये बहुत बार काम आती है कि ओरिजिन से पास होगी तो कांस्टेंट 0, ये याद रख लो ना। अगर इक्वेशन इक्वेशन अगर इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, देन जो क्या होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, देन क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा ना बेटा वो 0 होगा। यस, है ना, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। मैं टाइम पास कर रहा हूँ एक तरीके से, कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करते हैं, आप घर पे नहीं कर रहे हो, आप बहुत बिजी हो अभी, पूरे टाइम शेड्यूल टाइट रहता है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ और कुछ नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को प्यार करते हैं, करो क्वेश्चन नंबर 4 को प्यार करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो बेटा। इंक्लाइन एंगल 75 डिग्री, बहुत सिंपल है। तो बेटा देखो, यहाँ पर जो है ना, ये क्वेश्चन इसका ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है।
हमारी लाइन क्या होती है देखो, y माइनस y1 इक्वल टू tan थीटा इंटू x माइनस x1। अब जो सारा गेम है वो tan 75 को कैलकुलेट करने का है। इसको तो आई कैन राइट 90 45 प्लस 30, तो 10 है। अरे सबको याद है ना, tan ऑफ a प्लस बी, भूल गए होंगे, चलो बता देता हूँ। देखो फार्मूला होता है, tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल, tan a प्लस tan b। tan b। तो ये क्या हो गया आपका 45 प्लस 30 क्या हो गया, 30 अपन 1 माइनस 1045 इंटू 10 30। क्या वैल्यू हो गई बेटा tan 75 की, 1 प्लस 1 बाय रूट थ्री, 1 माइनस 1 बाय रूट थ्री, तो आ गई रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस 1। गाइस देखो बेटा, ये पूरा हम लोगों को लगता है जैसे क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। एवरीबॉडी देखो ध्यान से सुनो, tan 75 में पता नहीं था, आई कैन राइट 45 प्लस 30, तो एक फार्मूला था tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो 45 30 की वैल्यू क्या बेटा, tan a 45, tan b tan 30, tan 45 tan 30, ये क्या tan 75 क्या हो गया बेटा, 1 प्लस 1 बाय रूट थ्री और 1 माइनस 1 बाय रूट थ्री, बस एलसीएम लिया। वेरी सिंपल, टाइम पास है बेटा, बिल्कुल टाइम पास है ना। ना आप तो वी हैव टू कैलकुलेट बेटा, y माइनस y1 कितना दिया हुआ है, 2 रूट थ्री। tan 45 की वैल्यू हमने निकाली रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट थ्री माइनस। अब देखो बेटा मैं इसका कैलकुलेशन क्या करूं मालूम है, मैं इसका एलसीएम में इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। तो रूट थ्री माइनस 1 इंटू रूट थ्री प्लस 1, रूट थ्री प्लस 1 इंटू प्लस 1, है ना बेटा। अभी कितना सिंपल हो गया आप देखो, वेरी इजी क्वेश्चन। y माइनस 2 रूट थ्री इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 3 माइनस 1 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या कर देखो 2y माइनस 4 रूट थ्री इक्वल टू, ये क्या कर देखो 4 प्लस 2 रूट थ्री। वैसे एक काम करो ना, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो 4 प्लस 2 रूट थ्री हो गया ऊपर और नीचे आया 2। ये y माइनस 2 रूट थ्री और ये ऊपर से 2 कॉमन लिया तो बेटा 2 प्लस रूट थ्री बचा, नीचे के 2 से कैंसिल हो गया। ओके गाइस देखो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करने अपने करते हैं। देखो y माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 2 पाई रूट थ्री एक्स, इसका मल्टीप्लाई हुआ x माइनस y, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर आएगा तो प्लस 2 रूट थ्री, ये भी हो जाएगा तो प्लस जाएगा ना, और ये माइनस 6 माइनस 3। एकदम छोटे बच्चों जैसा कर रहा हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ये 2 प्लस रूट थ्री एक्स एज इट इज माइनस वाई एज इट इज, 3 रूट थ्री में से ये क्या, तो क्या माइनस 6 माइनस रूट थ्री। देखो गाइस फिर से समझना इसको बात को, राधे राधे। she's in I think she's outside। देखो ना, ये आप क्या स्लोप आया, तो मैंने क्या किया देखो ना, y माइनस y1 x माइनस x1 एंड दिस इज द स्लोप। गुड गुड, y माइनस यस ओके x1, और अब इसको यस ओके,
तो ये रेशनलाइज किया, रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस, रेशनलाइज कर दिया बेटा इसको। अब क्या होगा बेटा, दिस इज एज इट इज, नो चेंज। यहाँ a प्लस बी का होल करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मम्मा विल, नानी विल गिव यू, है बेटा। अब ये तो एज इट इज बेटा, नो चेंज। 3 प्लस 1 4 प्लस 2 रूट 3, और 3 माइनस 1 2। अभी आप ऊपर से 4 में से 2 कॉमन लोगे तो 2, 2 रूट 3 में से 2 गया तो रूट 3, 2 जो कॉमन आता है उसको डिवाइड कर दिया। आगे बेटा ये होल 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स हो गया, फिर ये y उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस वाई, ये माइनस 2 रूट 3 जाएगा तो प्लस 2 रूट 3, और इंटू का इसका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो माइनस 6 माइनस 3 रूट 3। अभी आपका क्या, 2 प्लस रूट 3 एक्स माइनस वाई माइनस 6, दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटे एकदम सिंपल है बच्चों, सा कैलकुलेशन है, कुछ इसमें लॉजिक नहीं है, मैं वो कोई अलग से ट्रिक नहीं लगाई इसके अंदर। गाइस चलो, अरे सबको आ रहा है ना समझ में? यस, यस सर। बहुत ही बेसिक है, करना है ताकि आपके फंडे क्लियर हो। चलो अभी नाउ आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई 5 क्वेश्चन। ये आपकी लाइन है बेटा, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, ये आपकी 3 यूनिट्स है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जल्दी से, स्लोप उसने खुद ने दे रखा है -2। देखो बेटा, ए पॉइंट क्या है बेटा, ऑन एक्स एक्सिस, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया बेटा, 0। बोलो हाँ, है ना, कोई पॉइंट है। अच्छा अब ये यस सर। डिस्टेंस, हाँ बेटा, ये डिस्टेंस सी दे रखा है, तो ये आ गया -3, क्योंकि लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट और राइट, है ना, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट है तो -3 हो गया। अब तो हो गया क्वेश्चन, अब कितना सिंपल है, y माइनस वाई वन इंटू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन -2 एक्स माइनस एक्स वन, ये आपका आंसर आ गया 2x प्लस वाई प्लस 6। यस गाइज, यस सर। देखो बेटा, एक लाइन थी, ये लाइन, ये इससे लेफ्ट में है -3, तो लेफ्ट में तो -3 आ गया इसका पॉइंट का ये डिस्टेंस -3, और एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो ये तो हमारे पास आ गया, है ना। दूसरा क्या बोला उसने, स्लोप खुद ने दिया है कि स्लोप इज -2, तो अब तो फॉर्मूला है y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन एंड आई एम स्लोप, ये आपका आंसर है। यस, यस सर। बेटा सबको करना है, ऐसा नहीं है 2-4 बच्चे ही करते रहेंगे, हाँ। और जिसको नहीं आएगा उसको पूछना है, कोई शर्माना नहीं है। आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, आप फीस इस बात की देते हो कि आपको पढ़ना है, हाँ। चलो 6 क्वेश्चन करो। अभी दिस क्वेश्चन आप लोगों को करना है, चलो।
सर आपने हाफ क्वेश्चन दिखाया है सिर्फ। हाँ बेटा, अच्छा सर हाँ हाफ। आधी क्वेश्चन, हाँ। थीटा 30 डिग्री दे दिया, 2 यूनिट्स अबो, है ना बेटा, अबो बोला है, मतलब ये दिस डिस्टेंस जो है ये, सर लेकिन एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव डायरेक्शन लिखा है क्वेश्चन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो है बेटा, ये जो डायरेक्शन होती है ये पॉजिटिव होती है ना, ये जो डायरेक्शन है ना बेटा, ये देखो, ये नेगेटिव डायरेक्शन का एंगल हो गया और ये पॉजिटिव डायरेक्शन का, ओके सर। है ना, ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस, है ना बेटा। अच्छा ये पॉइंट उसने क्या दिया है यहाँ पर, तो पॉइंट जैसे मतलब 2 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस, तो ये 2 यूनिट्स दे दिए, है ना, 2 यूनिट्स, है ना बेटा, अबव द एक्स एक्सिस। तो एक तरह से हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, अगर हम इस पॉइंट को ए माने, ए पॉइंट क्या हो गया बेटा, 0,2, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, हाँ सर। ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। अरे यस, यस सर। यस सर। सबको समझ में आना चाहिए बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो बेटा बहुत सिंपल है, तो अब हमारे को पता चल गया, अभी हमारे को तो पता ही है, y माइनस वाई वन टेन थीटा एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन क्या हो गया, 2 टेन 30 डिग्री एक्स माइनस 0, 1/√3 एक्स, बस ये आपका आंसर आ गया बेटा, √3y माइनस 2√3 इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस √3y प्लस 2√3। यस गाइस, यस सर। यस देखो सर। बेटा सिंपल सा, सब लोग समझो, अगर कोई लाइन है ऐसा जो ये क्या है, ए यूनिट ऑन प्लस एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत, तो बेटा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मालूम है, a,0, बोलो हाँ, हाँ। है ना गाइस। देखो बेटा क्योंकि ये a,0 हो गया ना, अगर कोई लाइन है, ध्यान से सुनना, ऐसी है ना, तो ये सपोज इतना डिस्टेंस b है, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, b यूनिट ऑन माइनस एक्स एक्सिस, है ना बेटा, तो बेटा y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर भी 0 रहेगा, मगर ये क्या रहेगा -b, कोई प्रॉब्लम बेटा। अब अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई बोल रहा है कि कोई बोल रहा है सी यूनिट अबो द एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट क्या देंगे, देखो 0, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और ये अबो है तो प्लस सी हो गया, कोई प्रॉब्लम बेटा इसके अंदर।
है ना। हाँ सर। और अगर कोई लाइन ऐसी है, ये डी दे दिया, ऐसा बोल दिया डी यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस, तो क्या देखो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो पक्का वही रहेगा, मगर ये हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा। अरे कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नो सर। नो सर। है ना। तो इसको एक बार सब लोग कॉपी करो, तो एकदम बेसिक चीजें मगर कॉपी कर लो। सब कलर अलग अलग लिया है इसलिए मैंने। a unit on the x axis, so a0, please write down this graph and this. कमांड राइट एंड पास, ये आपको याद रखना, ये उसमें वो होता है। वो आपका जो आईपैड चार्ज है ना, वहाँ पे इसको भी चार्जिंग पे लगा दो। गाइस प्रॉपर्ली राइट डाउन करो, इट्स गुड, आपके लिए बोर्ड्स के बहुत काम के नोट्स हैं सब। एंड पुट इट हियर ना, व्हाई यू आर पुटिंग ऑन चेयर, वो बार बार क्या नहीं, कोई चेयर खींचता है तो वो चलेगा। मत मत क्यों कर रहे हो? कितने परसेंट हुआ? कितना? वेरी कॉस्ट, जीरो बाई की शॉप चला। गाइस डन। हाँ जी, हाँ सर लिख रहे हैं। यस। गुड गुड गुड, वेरी गुड, लिखो एवरीबॉडी राइट डाउन। वो उस डन ना, वो इसको एक बार याद करना। उस डन, वो इसको एक बार मेमोराइज करो, हाँ इंपॉर्टेंट है। Who's done? Memorize this important one. कहाँ गए? Guys done? यस सर। यस। चलो, अब इस टाइप के क्वेश्चन यू कैन डू। तो नाउ ट्राई लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। तो anybody can do, हाँ, it's very simple question. डन। Y minus y1, y2 minus y1, and x2 minus x1 into x minus x2. Y minus y1 हो गया 1, x minus y,
-4 -1 2 +1, तो y -1 हो गया -5/3 x प्लस, वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। 3y + 3 -5x -5 -3 आएगा। -3 आएगा। y नहीं बेटा, 3y प्लस ही आ रहा है। -3 3y देखो -3 -4 -1 2 -2 प्लस प्लस आएगा बेटा। 5x सर + 3y 3y, -3 अच्छा ओके ओके, यहाँ पर हाँ -3, दिस विल बी 5x + 3y + 2 = 0। अरे यस गाइस, सिंपल છે, Yes, sir. वेरी इजी है। चलो अभी अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कर लेते हैं। चलो गाइस, ये हमारे पास आ गया PDF इमेज। ओके चलो ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। एवरीबॉडी ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। A perpendicular distance from the origin is 5 units. ठीक है, आपको L = 0 लाइन दे दी। A perpendicular distance from the origin is 5 units, मतलब ये 5 units है। And the angle made by the perpendicular with the positive x is 30 degree, ये 30 degree है। चलो दिमाग लगाओ, फाइंड आउट इक्वेशन। चलो करो तो सब लोग एक बार। Everybody try this question. cos थीटा लगाएगा। आप लोग सोचो क्या करेंगे। सर x1 आया, x1 = 10/√3। ओके y1 एवरीबॉडी ट्राई। = 10। ओके एक बार सबको ट्राई कर लें तो देन फिर मैं करता हूँ। मैं आई विल एक्सप्लेन। Come on fast। भाई चलो स्टॉप एवरीबॉडी। देखो बेटा, अब हमारे को देखो इक्वेशन ऑफ, देखो लाइन से सुनो, हमको वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। प्लीज सब कंसंट्रेट करो। तो या तो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट मिल जाए हमको,
और थीटा स्लोप मिल जाए हमको वहां से, है ना बेटा। इसके अलावा हमारा और कोई दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ए और बी कोऑर्डिनेट। अच्छा ए और बी के कोऑर्डिनेट देखो तो एट द रेट पॉइंट ए, आपको एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। एट द रेट बी की बात करूं तो यहाँ तो प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा, अरे यस, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो Yes, लेट sir. इसको x1 और y1 कंसीडर कर लेते हैं। अरे यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. तो ये इतना डिस्टेंस क्या हो गया बेटा x1, और ये डिस्टेंस क्या हो गया बेटा बेटा इसके अंदर। नो सर। अब हमको कैसे भी करके ये x1 y1 की वैल्यू निकालना है, यस और नो। x1 y1 की वैल्यू आएगी तो वी कैन कैलकुलेट द इक्वेशन, हमको हमारा सहारा के लिए x1 और y। यस देखो बेटा, अगर आप अब इसको ध्यान से देखो बेटा, इन ट्रायंगल ओ ओ ए एंड सी, है ना बेटा। देखो बेटा, ये अगर 30 है तो ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका बेस हो जाएगा। अरे यस और नो,